अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच्चल टाइम्स और मैं हूं आबदा खान। अब शामिल करते हैं कुछ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ एहतजाज। मुतासरीन ने कहा, फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं। हमने फिरदौस शमीम नकवी के प्रोजेक्ट में अपॉइंटमेंट लिया था, अब हमसे मजीद पैसे मांग रहे हैं। फिरदौस शमीम अब मुख्तलिफ चार्जेस की मद में 15 से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी का प्रोजेक्ट मलीर कैंट के एरिया में है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, अब हमारे पास मजीद पैसे नहीं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मामला ये है कि सोनी गोल्फ व्यू के नाम से अपार्टमेंट हैं जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने लॉन्च किए थे। उसको 4 साल पहले लॉन्च किया था और शेड्यूल के मुताबिक सारी टोटल पेमेंट्स क्लियर हैं, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा चार्जेस डिमांड कर रहे हैं हर अपार्टमेंट पे 15 से 20 लाख रुपए और मुख्तलिफ उसमें कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लेशन के नाम पे, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के नाम पे और कुछ सरचार्जेस के नाम पे। अभी पोजेशन मिले नहीं है और वहाँ का मेंटेनेंस इन्होंने शुरू कर दिया है जनवरी से, और जब जो मेंटेनेंस नहीं देंगे उनके ऊपर भी सरचार्ज डाल रहे हैं। तो इतने सरचार्जेस हम कहाँ से भरें? मुसीबतों से तो 4 साल में अपार्टमेंट पूरा किया है और अब ये 18 से 20 लाख रुपए एक आम आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है? और ये पोजेशन नहीं दे रहे हैं कि जब तक ये टोटल पेमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक पोजेशन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन और एक्स्ट्रा स्पेस पे की है, तो उनका कहना ये है कि जी पिछले साल आपसे डिमांड की गई थी एक्स्ट्रा स्पेस और इन्फ्लेशन की, और क्योंकि आपने लेट पे किया है इसलिए इसका भी आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये इनके नाजायज़ मुतालबात के ऊपर इंसाफ दिलवाया जाए और जितने भी लॉटीज़ हैं जिनकी पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं उनको पोजेशन दिलवा के इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कराची में इमारत गिरने से 16 लोग मरे, लेकिन सब हुकाम आराम से सोए रहे। शहर में लोगों ने अपने अब्बा की जमीन समझकर इमारतें बना दी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गैर कानूनी कब्जा, तजावुजात, कराची सर्कुलर रेलवे KCR समेत मुख्तलिफ मामला से मुतालिक केसेस की समाअत। जितने फ्लाई ओवर्स बनाए हैं वो गिरेंगे। 5 वर्षों में केमाड़ी का पुल गिरने वाला है, फिर केमाड़ी का कराची से राब्ता कट जाएगा। आटा चीनी बहरान, वजीर आजम का तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का इंदिया। वजीर आजम इमरान खान ने गंदम और चीनी के बहरान के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का वाज़े इशारा दे दिया। ज़राए का बताना है कि वजीर आजम ने करीबी रुफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाने से आगाह कर दिया। ज़राए का ये भी कहना है कि वजीर आजम ने कहा कि गंदम और चीनी के बहरान में मुलव्विस किसी शख्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस से मुतालिक केस, चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। हमारा कोई एहसास करने वाला नहीं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। समाअत के दौरान वालिदैन अदालत में रो पड़े। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मेरे पैदा होने के बाद पहली बार देखा कि खाना काबा को बंद किया गया। सूरत-ए-हाल गंभीर है, इसीलिए ऐसे इक़दाम सामने आ रहे हैं। वकील वालिदैन जहांगीर जदोन ने कहा कि वजारत सेहत ने बताया कोई भी एक कोरोना का मरीज चीन से पाकिस्तान नहीं आया। जो 4-5 केसेस आए हैं वो ईरान से पाकिस्तान आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा कि DG वजारत खारजा काबीना एजलास में चीन में फंसे तलबा से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करे। कराची के इलाके गोली मार में गिरने वाली इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। सानिया में जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। 32 घंटे गुजर गए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल ना हो सका। कई अफराद अब भी मलबे तले मौजूद हैं। कराची में निजी कॉलेजेस ने कोरोना का तोड़ निकाल लिया। तलबा और तालिबात का तालीमी साल बचाने के लिए कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम से मुंसलिक कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। एंड्रॉइड और एप्पल मोबाइल फोन्स, iPad, लैपटॉप्स और कंप्यूटर पर तलबा और तालिबात को ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फराहम। ऐप में लॉग इन होने के लिए मतलूबा खाना पुर करके पासवर्ड से तालिब इल्म मुकर्रर वक्त पर टीचर से ऑनलाइन हो जाता है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत रेलवे में शराकत दारी के निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। ट्रैक एक्सेस पॉलिसी के तहत निजी रेलवे के ट्रैक्स पर अपनी ट्रेनें चला सकेंगे।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत रेलवे के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करने और शराकतदारी के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि 3 दहाइयों से कौम पर मुसल्लत रहने वाले आज कौम के सामने अपनी नाकामियों को कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके नया रास्ता तलाश कर चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला मरीज सेहतयाब हो गया। इलाज के बाद कराची से ताल्लुक रखने वाले मरीज का टेस्ट मनफी आया है। कल शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सेहतयाब होने वाले मरीज और उसके अहले खाना को मुबारकबाद। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला नौजवान ईरान से वापस आया था। गुज़श्ता रोज़ रिज़विया में इमारत मुनहदिम होने के नतीजे में जाँ बहक एक ही घर के 9 अफराद की नमाज जनाजा खज्जी ग्राउंड में अदा की। मुतासरा खानदान में जामिया उर्दू के प्रोफेसर, अहलिया, बेटा, 2 भतीजे, बहन, वालदा, बेटा और भाभी और भांजी शामिल हैं। प्रोफेसर फरूख उस्मान, अहलिया अफशीन, वालदा शमीम अख्तर, बेटा हसन, बहन हिना, भतीजा हादी, भांजी मरियम और भाभी नौरीन की नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा में MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी, PSP के रहनुमा मोहम्मद अब्दुल्ला समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खज्जी ग्राउंड के इतराफ पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान तैनात। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ सिटी कोर्ट में जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वुकला, बार्स और वुकला तंजीमों के वुकला भी शरीक हुए। जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर यासीन आज़ाद का कहना था कि भारत को लगाम देना नागुज़ीर हो गया है, और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक का कहना था कि आज दुनिया ने देखा 2 कौमी नज़रिया और कायदे आज़म का विजन दुरुस्त था। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को नहीं रोका गया तो भारत में हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सच्चल times.tv।